अजामिल शब्द का अर्थ पहले जानिए। अजा का अर्थ होता है माया। जो माया में मिल जाए उसका नाम अजामिल है। हम सब अजामिल हैं। हम सब लोग जो हैं वे माया में लिपटे हुए जीव हैं। देखिए महाराज, अगर कोयले की खदान में उतरिए तो हाथ ना काले हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी जीव इस संसार में आया है और वे माया में ना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। तो माया मनुष्य के पीछे पड़ती ही पड़ती है, और अगर इस माया से बचना है तो आप भगवान के पीछे पड़ जाइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। आप भगवान के पीछे पड़ेंगे तो कभी भी माया आपके पीछे नहीं आएगी। तो जो अजामिल था वह कांदकुब्ज नगर का एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था। इतना वेद पाठी, इतना धर्म ज्ञानी कि एक बार वह हवन की समिधा लेने के लिए वन में गया, और वहां जाकर उसने क्या देखा कि एक वेश्या जो है वे एक पुरुष के संग में उस वन में विहार कर रही है, और जो अजामिल है वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, और उसके मन में जो काम है वे प्रवेश कर गया। देखिए महाराज, हमेशा पाप जो है वे आंखों के द्वारा ही मन में प्रवेश करता है। जैसी होगी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। आंख ऊपर उठी तो दया बन गई, आंख नीचे झुकी तो हया बन गई, आंख टेढ़ी हुई तो अधा बन गई, और आंख जब सीधी हुई तो सजा बन गई। आज अजामिल के मन में पाप प्रवेश कर गया। देखिए, जो एक इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इतने सत्कर्म करता था, केवल एक बार किसी गलत चीज को देखने से, गलत दृश्य को देखने से उसकी मति भ्रमित हो गई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उस ब्राह्मण का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो सोचिए, आजकल तो बहुत सारे लोगों ने एक फैशन सा बना लिया है कि हर रविवार को जाना, सिनेमा देखना। जैसे ही सुनते हैं कि कोई नई फिल्म आई है तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर चले जाते हैं। कभी ऐसा नियम नहीं बनाया होगा कि बेटा चलो इस रविवार को हम कहीं दर्शन करने चलते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर आते हैं, बरसाना चलते हैं, देवी माँ के दर्शन कर आते हैं। लेकिन ऐसा नियम जरूर बनाया है कि आज रविवार है, संडे है, भाई आज फ्री है तो क्यों ना आज हम जाकर मूवी देख आते हैं। खुद तो जाते ही हैं, खुद का जीवन तो बिगड़ा ही है, लेकिन आजकल अपने बच्चों का जीवन जो है वो भी बिगाड़ रहे हैं। तो सोचिए, अजामिल ने एक बार, केवल एक ही बार किसी गलत दृश्य को देखा और उसका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो उन लोगों का क्या होता होगा, उन बच्चों का कैसा भविष्य होता होगा जो प्रतिदिन सिनेमा देखते हैं। देखिए, पाप जो है वह सबसे पहले आंखों के द्वारा ही मन में प्रवेश करेगा। मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ जाएगा, और जीवन बिगड़ा तो समझो नाम भी बिगड़ जाएगा। अब रावण को ही देख लीजिए, रावण ने सीता मैया पर गलत दृष्टि डाली तो उसका नाम ही बिगड़ गया। तो आज अजामिल का सारा ज्ञान जो है वह नष्ट हो गया। तो उसने उस वेश्या को अपने घर पर लाया और उसके संग में रहने लगा। एक दिन की बात है, अजामिल घर पर नहीं था। कुछ संत महात्मा जो हैं वे उसके गांव में आए हुए थे, तो वे कुछ समय के लिए वहां पर रुकना चाहते थे। ऐसा विचार करके उन्होंने सबसे पूछा कि यहाँ किसी वैष्णव भक्त का घर बताइए। तो महाराज, आजकल क्या होता है कि आजकल ये बाबा लोगों को देखकर लोग द्वार ही बंद कर लेते हैं, छुपने लग जाते हैं कि कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। कभी भी संत महात्माओं के साथ उपहास नहीं करना चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण का दर्शन हो जाए और न जाने किस रूप में आकर वो आपका कल्याण कर बैठे। तो
उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि हमें एक वैष्णव भक्त का घर बताओ। तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अजामिल का ही घर बताया जाए, देखें जरा क्या होता है। तो उस आदमी ने उन संतों को अजामिल के घर पर भेजा। वे संत लोग अजामिल के घर पर गए, अजामिल तो घर पर नहीं था। वेश्या ने दरवाजे को खोला और कहा कि हमने सुना है कि ये एक बहुत बड़े भक्त का घर है। तो वे वेश्या बोली, नहीं महाराज, आपको किसी ने गलत पता बताया है, ये तो एक बहुत बड़े लुटेरे का घर है। तो महाराज आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ से आपको कुछ दे तो नहीं पाऊंगी, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। हाँ, अगर कुछ कर सकती हूँ तो आप मेरे द्वारा दिया हुआ ये जो अन्नदान है ये ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो उन संतों ने उस वेश्या के घर से अन्न लिया, जबकि शास्त्रों में कहा जाता है कि वेश्या के द्वारा कोई भी दान नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो संत महात्मा नहीं जानते थे कि वो औरत कौन है। उन्होंने उसके द्वारा वे अन्न लिया और सामने ही वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं पर भोजन पकाया और सब ने भोजन ग्रहण किया। इतने में अजामिल आ जाता है और अजामिल जब आया तो उन संतों ने कहा कि हमने इसके घर का अन्न खाया है, तो क्यों ना इसका उद्धार किया जाए, इसे सही मार्ग पर लाया जाए। क्योंकि संत महात्मा लोग कभी भी किसी का व्यर्थ का, मुफ्त का नहीं खाते हैं। अगर वो किसी के घर का जल भी ग्रहण करते हैं, अन्न भी ग्रहण करते हैं, तो जरूर उसका उद्धार भी करेंगे। तो उन्होंने अजामिल से कहा कि बेटा, हमने तुम्हारे घर का अन्न तो खा लिया, अब हमें दक्षिणा भी दे दो। तो अजामिल कहता है, अरे बाबा, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा ये कमंडल नहीं छीन लिया। हम कोई दक्षिणा नहीं देते हैं, हमने बस लूटना ही जाना है, लूटना ही सीखते हैं। तुम्हें भोजन मिल गया, अब यहाँ से चले जाओ। तो उन संतों ने सोचा कि इस तरह से तो ये भगवान का नाम नहीं लेगा, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये भगवान को भी याद करे। तो उन्होंने देखा कि वो जो वेश्या है वह गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अजामिल, हमारी दक्षिणा ये है कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा होगी। अब अजामिल ने सोचा और पूछा कि महाराज पहले ये बताइए कि बेटा हमारा है और हम नारायण नाम रखेंगे, इससे आपका क्या लाभ हो जाएगा। तो संत बोले कि नारायण तो हमारे भगवान का नाम है और अगर तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अजामिल ने कहा, ठीक है बाबा, अब चले जाओ, ठीक है, हम अपने बालक का नाम नारायण ही रखेंगे। अब समय आने पर अजामिल के घर में बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नारायण ही रखा। अब सोते उठते बैठते बात बात पे, अब सबसे छोटा जो बालक होता है वह तो वैसे भी पिता का बहुत प्रिय होता है, तो अब बात बात पर नारायण नारायण। अब जब अजामिल का अंतिम समय आया तो यमदूत आकर सिर के पास खड़े हो गए, उसे सताने लगे। जब उसे ले जाने के लिए आए तो अजामिल ने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, अरे नारायण बेटा कहाँ हो, मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब भले ही उसने नाम अपने बेटे का ही लिया था, लेकिन नाम तो भगवान का ही था। इसीलिए कहा जाता है ये चिंटू मिंटू टिंकू नाम रखने से अच्छा है कि अपने बच्चों के ऐसे नाम रखे जाएं जो भगवान से जुड़े हों। ऐसे तो आप भगवान का नाम लेंगे नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह से तो आप भगवान का नाम ले पाएंगे। तो भले ही अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा था, अपने बेटे को पुकारा, लेकिन हमारे ईश्वर का स्वरूप ही ऐसा है, हमारे प्रभु है ही ऐसे हैं, हमारे गोविंद है ही ऐसे हैं
इतने करुणामयी हैं, इतने दयामयी हैं कि उन्हें आप भाव से भजो या कुभाव से, वे आपका उद्धार करते ही करते हैं। तो आज जैसे ही अजामिल ने भगवान को पुकारा तो भगवान के पार्षद वहां पर आए और आकर अजामिल को अपने दाम में ले जाने लगे। देखिए महाराज, बहुत सुंदर चौपाई है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिस चीज के लिए ऋषि मुनि योगी इतने यत्न करते हैं, इतनी साधना करते हैं, अपना पूरा जीवन ही भक्ति में लगा देते हैं, किस लिए? अपनी अंत को सुधारने के लिए, अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी अंत समय में किसी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकल पाता। शायद कोई बिरला ही होगा जो भगवान का नाम ले पाएगा। तो आज अजामिल ने भगवान को पुकारा और उनके पार्षद आए और आज अजामिल को आकर भगवान के लोग बैकुंठ धाम में लेकर गए। जिस अजामिल ने आजीवन केवल पाप ही किए हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उन्हें याद नहीं किया, आज देखिए उसने अपनी जीवा और जीवन दोनों को ही पवित्र कर लिया। तो भगवान को चाहे भाव से भजो या कुभाव से, वे आपका उद्धार अवश्य करेंगे। ये जो जीवा है ना, ये जो हमारी रसना है, ये अच्छी अच्छी चीजें मांगेगी, खाने के लिए बढ़िया पकवान मांगेगी, लेकिन जब ये आपसे श्रीखंड की मांगे तो आपने क्या करना है? इसे श्रीखंड नहीं देनी है, इसे आप कड़वे रस की नीम पिलाइए, क्योंकि ये व्यर्थ का बोलती रहती है, व्यर्थ के भाषण देगी। लेकिन जब भगवान के नाम की बारी आएगी, भगवान के संकीर्तन की बारी आएगी, तो इसे बोलना ही नहीं आता। तो देखो, भगवान ने आपको बोलने के लिए, खाने के लिए जीभा दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं। अच्छे अच्छे दर्शन करिए भगवान का, हाथों से सत्कर्म करिए, जीवा से भगवान के नाम का गुणगान करिए, भगवान के आगे प्रार्थना करिए, हे भगवान मैं ऋणी हूँ, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, फिर भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा भाव रख के भगवान की भक्ति करिए। तो भगवान ने अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया है, तो आपका उद्धार क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ही महिमा है भगवान के नाम की।